जब लोग अपना सही रास्ता छोड़कर और गलत रास्ते पर चलना शुरू करते तो वो ऐसी जुर्म की दुनिया में जाकर फंसते जहां से उनको सलाखें ही मिलती। मैं आपको बता दूं कि आज की जो घटना है हमारी वो भी कुछ ऐसी ही है। एक मालकिन जो नौकर को अपने कमरे में बुलाती और उसके साथ नाजायज संबंध बनाती और फिर उसकी बेटी भी यही शुरू करती और उसके साथ संबंध बनाती। इन माँ बेटी के हवस के खेल के चक्कर में एक नौकर की जान चली जाती, ये उसकी हत्या कर देती। क्या है ये पूरी घटना, जानने और समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आज की घटना को हम शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट और आपके साथ के बिना ये मुमकिन है ही नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपके साथ की और आपके सपोर्ट की। तो चलिए घटना की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो घटना है हमारी वो है राजधानी दिल्ली की। एक रमेश नाम का लड़का जो कि झारखंड रांची का रहने वाला, वो रांची में रहता, वहीं मेहनत मजदूरी करता, लेकिन मेहनत मजदूरी से उसके परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा था। जो उसके करीबी दोस्त थे वो कोई दिल्ली में अपना कमा रहा, अपने घर पैसे भेज रहा जिससे उनके परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो रहा। कोई उसका दोस्त वहाँ सूरत में कमा रहा, कोई उसका दोस्त अलग अलग शहरों पर, ऐसे कई दोस्त उसके काम कर रहे थे जिससे उसकी बात होती रहती थी। एक दोस्त उसका जो दिल्ली में काम कर रहा था वो रांची कुछ दिन के लिए आया हुआ था, उसका नाम मुक्कन था। अब ये मुक्कन रमेश से मिलता है। रमेश अपनी परेशानी बताता है कि यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके मेरे घर का पेट भी नहीं पल पाता है। लेकिन मुक्कन बताता है कि मैं तो यार अच्छे घर में काम करता हूँ, बड़े रईस लोग हैं और मैं वहाँ खाना बनाने का काम करता हूँ जिससे मुझे खाना तो मिल ही जाता, लेकिन समय समय पर मेरे मालिक मुझे कपड़े भी दिलाते और जो भी ज़रूरत का सामान होता वो मुझे देते रहते और अच्छे खासे मुझे सैलरी भी देते, जिससे मैं अपने सारी सैलरी घर भेज देता, क्योंकि मेरा खर्चा सारा वही उठा लेते, मेरे तो ठाठ है। तो ये जो रमेश रहता, ये सुनकर उसकी आंखों में एक चमक आती और वो भी मुक्कन से कहता कि यार अगर तुम मेरे लिए भी कोई काम दिल्ली में ढूंढ दो तो तुम्हारा मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ तो मेरे बच्चों का गुजारा ही नहीं हो पा रहा है इस मेहनत मजदूरी से, और तुम दिल्ली में काफ़ी दिन से काम कर रहे हो, पुराने हो गए हो, इसलिए तुम वहाँ के बारे में काफ़ी जानते हो और मुझे भी वहाँ एक काम दिला दो। तो मुक्कन ने कहा ठीक है, तुम दिल्ली आ जाना, मैं तुम्हारी काम की व्यवस्था कर दूंगा। अब ये कुछ दिनों बाद जो रमेश रहता है वो झारखंड से एक टिकट खरीदता और दिल्ली जा पहुंचता। अब दिल्ली में जाने के बाद मुक्कन अपने रूम में इसको रखता और इसके लिए काम की तलाश करता। एक दिन इस रमेश को मुक्कन एक परिवार से मिलाता जो कि एक वो कपड़े का व्यापारी रहता, उसका नाम त्रिभुवन था, वो कपड़े का व्यापार करता था। उसकी पत्नी निशा और उसकी बेटी जो पायल थी, बड़े लोग थे, पैसे वाले। ये जो त्रिभुवन था ज़्यादातर अपने काम के चक्कर में बाहर ही रहता था, और जो पायल थी वो बड़े कॉलेज से एमबीए की तैयारी कर रही थी। निशा जो थी वो घर में ही रहती थी। वो नौकर का नाम सुनकर बहुत ही खुश हुए सारे लोग, क्योंकि ये जो बड़े लोग होते हैं वो सारे नौकर पर ही डिपेंड रहते हैं। तो अब जब ये नौकर इनको मिला
इस रमेश को झट से अपने घर में नौकर के तौर पर रख लिया। अब ये जो निशा थी, इसने इस रमेश को सारा काम समझाया और ये रमेश भी अपना काम बड़ी ही शिद्दत और मन लगाकर करने लगा। अब निशा इसके काम से बहुत खुश थी, त्रिभुवन भी बहुत खुश थे और ये पायल वो भी बहुत खुश रहती, क्योंकि वो तो पढ़ाई कर रही थी। उसको जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती इस रमेश से कहती और रमेश तुरंत उस ज़रूरत को पूरी कर रहा था। तो इसलिए सारे घर वाले उसके काम से बहुत खुश थे और ये रमेश भी बहुत खुश था, क्योंकि वहाँ तो मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन यहाँ खाना बनाता और घर का काम करता, इससे अच्छी सैलरी भी मिल रही थी। रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर था इसके पास। तो इस निशा ने एक दिन अपने पति से कहा कि ऐसा करते हैं कि हम इसकी सैलरी बढ़ा देते हैं इस रमेश की, क्योंकि ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, अच्छा है, काम भी अच्छे से करता है। तो ये अगर इसकी सैलरी ज़्यादा हम देंगे इसको सैलरी, तो ये 3-4 साल टिक कर काम करेगा, नहीं तो सारे नौकर कुछ दिन बाद भाग जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसकी सैलरी भी बढ़ा दी जाती है और ये काम करता रहता है। इसी तरह समय गुजरता और एक दिन मालकिन जो कि रात में इस नौकर को अपने कमरे में बुलाती। ये रमेश कमरे में जाता तो मालकिन कहती कि ऐसा करो कि मेरे पैरों पर थोड़ा मालिश कर दो, क्योंकि मेरे पैर बहुत ही दर्द हो रहे हैं, मालिश कर दोगे तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो ये जाता और तेल लेकर आता और अपने मालकिन के पैरों पर मालिश करने लगता। थोड़ी ही देर बाद मालकिन ऐसी मदहोश हुई कि रमेश का हाथ पकड़कर अपने तरफ खींचने लगी। रमेश ने कहा कि नहीं मालकिन, ये ठीक नहीं है, अगर किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन ये मालकिन कहती कि नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, अगर तुमने मेरे साथ ये सब करने से मना किया तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी, लेकिन अगर तुम मुझे खुश करोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दिया करूंगी। तो ये रमेश पैसों की लालच में आकर मालकिन के साथ संबंध बनाने लगता। ये दोनों फिजिकल होते और ये जब एक बार सिलसिला चालू होता तो बंद होने का नाम नहीं लेता। अब ये रोज मिलने लगे। रात को जब भी काम खत्म हो जाता तो ये रमेश उसके कमरे में जाता। अब ये रमेश भी बड़ा ही खुश रहने लगा, क्योंकि जो भी उसकी ज़रूरत थी सारी ज़रूरत पूरी हो रही है, अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे हैं, जिससे वो पैसे अपने गांव भेज देता था। अब ऐसे ही दिन गुजरते रहे। कुछ दिनों के बाद अब ये रात में, पहले तो रात में मिलते थे, अब ये दिन में भी मिलने लगे। अब एक दिन क्या हुआ कि ये जो पायल थी ये कॉलेज से जल्दी आ गई। इसकी कुछ क्लासें बंद थी उस दिन, इसलिए वो कॉलेज से जल्दी आ गई। अब ये जो रमेश था और निशा, ये दोनों अपने काम में, अपनी रंगरलियों में इतने व्यस्त थे कि इन्हें पता ही नहीं चला कि पायल कब घर आ गई। इसने आवाज़ भी लगाई लेकिन इन्होंने नहीं सुना। वो पायल अपने कमरे में ही जा रही थी, लेकिन उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दी तो वो अपने माँ के कमरे के बाहर जाकर देखने लगी। उसने जब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने तुरंत ही अपने मोबाइल को निकाला और कुछ फ़ोटो क्लिक की और वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद पायल चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जब ये दोनों अपने काम से खाली हुए तो इनको होश आया। जब ये रमेश बाहर निकला रूम से तो क्या देखता है कि जो पायल बिटिया है वो घर में आ गई है। अब ये जो पायल अपने रूम में थी तो रमेश ने सोचा कि शायद इसने नहीं देखा है और ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन इस पायल ने रमेश को बुलाया और कहा कि आज मैं देर रात तक पढ़ाई करूंगी, इसलिए तुम सोने से पहले मेरे रूम में दूध ले आना। तो ये कहता है ठीक है मालकिन, ले आऊँगा। अब ये जब काम ख़त्म करता और फिर अपने मालकिन के कमरे में जाता, निशा के, वहाँ ये संबंध बनाता और फिर उसके बाद
जब ये थक जाता तो इसे सोने ही जा रहा होता तो इसे याद आता कि पायल ने मुझसे दूध मंगाया था। तो ये जाता और दूध लेकर पायल के रूम के बाहर खड़ा होता और रूम में लॉक करता, खटखटाता। तो पायल कहती कि अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। अब ये जो रमेश अंदर जाता और दूध रख के वापस आने लगता। तो ये पायल कहती कि रुको, कहाँ जा रहे हो, दरवाजा बंद कर दो। तो रमेश कहता क्यों मालकिन, क्या हुआ? तो ये कहती कि मेरे पास आओ। तो ये रमेश कहता नहीं मालकिन, ये ठीक नहीं है। तो पायल कहती कि जो तुम माँ के साथ करते हो वो सही है और मेरे साथ करने में तुमको गलत लग रहा है वो कुछ। तो ये रमेश कहता कि क्या बात कर रही हैं आप मालकिन? तो कहती लो देखो, वो फोटो और वीडियो दिखाती और कहती कि अगर तुमने ये सब मेरे साथ नहीं किया तो मैं ये फोटो और वीडियो पापा के मोबाइल में सेंड कर दूंगी। तो मजबूरन, और अगर तुम मेरे साथ ये सब करोगी तो मैं भी तुमको कुछ पैसे दूंगी। रमेश फिर से लालच में आता और पायल के साथ भी संबंध बनाता। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। कभी माँ के साथ, कभी बेटी के साथ समय गुजर रहा था। अच्छे खासे ठाट से रह भी रहा था क्योंकि मालकिन भी उसको पैसे देती और लड़की भी उसको पैसे देती। अच्छे खासे पैसे वो घर भी अपने भेज रहा था। कुछ दिन बाद गांव से खबर आती है कि ये जो रमेश है इसके पिताजी चल बसे। तो ये रोने लगता और मालकिन से कहता कि मुझे गांव जाना पड़ेगा। निशा कहती कि ठीक है, गांव तो तुमको जाना ही पड़ेगा, लेकिन गांव से जल्दी आने की कोशिश करना क्योंकि यहाँ का सारा काम मुझसे नहीं हो पाएगा। और हो सके तो जाने से पहले कोई अगर नौकर हो तुम्हारी नज़र में तो 2-4-10 दिन के लिए यहाँ बुलवा लो, जिससे काम थोड़ा आसान हो जाएगा। और जब तुम वापस आना तो उसको तुम यहाँ पर काम सारा संभालने लगना। तो ये रमेश सोचता है कि मैं मुक्खन से बात करता हूँ, अगर वो आ जाएगा और 2-4 दिन का यहाँ काम संभाल लेगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मैं गांव जा पाऊँगा। तो वो मुक्खन से बात करता है कि अगर तुम खाली हो तो 2-4 दिन के लिए यहाँ पर काम कर लो, मुझे गांव जाना है। तो जो मुक्खन रहता तो वो कहता कि हाँ ठीक है, मैं वहाँ का काम देख लूँगा क्योंकि मेरे जो मालिक हैं वो विदेश यात्रा पर गए हैं। तो ये 10-15 दिन में वापस आएंगे तो मुझे यहाँ सिर्फ देख रेख ही करनी है। तो मैं वहाँ जाकर खाना बनाकर और सारा काम करके आ जाया करूँगा, यहाँ की भी देख रेख कर लूँगा और तुम्हारा भी काम मैं देखता रहूँगा। तो ये कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ गांव और तुम आ जाओ यहाँ पर। ये मुक्खन उस घर में चला जाता और जो रमेश था वो अपने गांव के लिए निकल जाता। अब ये जो सारा काम रमेश कर रहा था वो मुक्खन करने लगता, खाना बनाता और साफ सफाई सारे घर का काम करता। अब ये धीरे धीरे इस निशा को ये मुक्खन पसंद आने लगता है क्योंकि मुक्खन जो था वो 24-25 साल का लड़का था, देखने में हैंडसम था, अच्छा था। तो अब ये जिस तरह रमेश को बुलाती अपने कमरे में, उसी तरह एक दिन इसको मुक्खन को बुलाया और उसके साथ संबंध बनाया। ये दोनों फिजिकल हुए। अब ये जो लड़की थी ये इसको लत लग चुकी थी इस चीज़ की। अब रमेश तो था ही नहीं, लेकिन अब उसकी नज़र भी मुक्खन पर जाती। ये लड़का था, काफ़ी हैंडसम भी था। तो पायल इसको अपने रूम में बुलाती और इसके साथ भी वो सब करती। अब इस मुक्खन को बड़ा मज़ा आने लगा क्योंकि माँ बेटी दोनों के साथ संबंध बनाता और इसे पैसे भी मिलते। अब 10-15 दिन के बाद जब रमेश वहाँ से गांव से खाली हुआ तो यहाँ दिल्ली आ गया। अब आया तो इसने मुक्खन से कहा कि ऐसा करो कि अब मैं यहाँ का काम देख लूँगा, अब तुम जाओ अपने काम पर, अपना काम देखो। तो ये निशा कहती कि नहीं, अब ये मुक्खन कहीं नहीं जाएगा, तुम अपने लिए दूसरा काम ढूंढ लो। क्योंकि
तुमसे ज़्यादा अच्छा काम करता है, इसलिए मुक्खन यहीं रहेगा और तुम अपने लिए दूसरा काम ढूंढ लो, तुम दूसरी जगह काम कर लो। तो ये रमेश कहता कि नहीं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, मैं इससे अच्छा करने की कोशिश करूँगा। लेकिन निशा नहीं मानती है और रमेश से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये रमेश को 1 मिनट नहीं लगता ये समझने में कि ये जो काम कर रहे हैं, जो ये काम है, ये मुझसे अच्छा कर पा रहा है, क्योंकि ये 24-25 साल का है और मैं 30-35 साल का। इसलिए वो मालकिन से गिड़गिड़ाता और कहता भी कि मुझे रख लो, लेकिन मालकिन इसकी नहीं सुनती। फिर वो पायल को ब्लैकमेल करता कि अगर तुम नहीं मुझे काम पर नहीं रखोगी तो मैं ये सारी बातें तुम्हारे पापा से बता दूंगा। ये पायल भी मना कर देती, क्योंकि अब इन दोनों को रमेश से ज़्यादा मुक्खन के साथ मजा आ रहा था। तो इस रमेश को निकाल देते और ये मुक्खन वहां पर काम करने लगता। एक दिन क्या हुआ कि खबर आती है कि ये जो रमेश है वो एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई। इसके गांव से परिवार आता और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते। और जो इसका एक दोस्त था वहीं रहता था दिल्ली में, हाल ही में उसका दोस्त बन गया था वहां रहते रहते, इसने जो ये सारी बातें थी वो उस दोस्त को बताई थी। तो वो दोस्त पुलिस वालों से कहता है कि नहीं सर, इसकी एक्सीडेंट से मौत नहीं हुई है, इसकी हत्या की गई है, आप इसकी जांच करिए। पुलिस वाले जब इसकी जांच करते हैं तो उनको जो खबर उनके सामने आती है जिसे सुनकर वो दंग रह जाते। जब पुलिस छानबीन करती तो उसे पता चलता कि जिस गाड़ी से रमेश का एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी निशा के नाम पर है। निशा को बुलाया जाता और उससे पूछताछ की जाती। निशा बताती कि उस दिन वो गाड़ी तो मेरी बेटी पायल लेकर गई थी, तो अब पायल को थाने बुलाया जाता और उससे पूछताछ होती। पायल बताती कि ये मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए मैंने इसको सुनसान रास्ते पर मिलने के लिए बुलाया और फिर गाड़ी से कुचल दिया, जिससे रमेश की मृत्यु हो गई। तो इन माँ बेटी के हवस के खेल में एक सीधे साधे नौकर की जान चली गई। वो अपने रास्ते से गुमराह भी हुआ इस पैसे की लालच में। जब ये घटना पुलिस के सामने पूरी खुलकर आई तो पुलिस के होश उड़ गए। ये माँ बेटी ने इतनी हैवानियत की, सारी हदें पार कर दी, लोगों को शर्मसार कर दिया। हालांकि पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, अपनी कस्टडी में ले लिया है। इनको क्या सजा दी जाएगी, ये किस सजा के हकदार हैं, ये पुलिस डिसाइड करेगी। हम उम्मीद करेंगे कि आप अपना ख्याल रखेंगे, सभी अच्छे रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम एक नई जानकारी के साथ, एक नई घटना के साथ, आपको सचेत और आपको सतर्क करने के लिए। तब तक के लिए जय।